हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ बिग सेवा। और इस अभी तक हमने पढ़ा नरोत्तम सहाय जी की स्थिति कैसी है। उनका जो बेटा है मिलने आया है और ये क्लास नंबर 3 है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स का। तो पेज नंबर 11 है ये। सो हमने अभी तक पेज नंबर 10 तक ख़त्म किया। यह जंगला चढ़ा दीजिए, बस हुई आपकी परेशानी ख़त्म। नरोत्तम जी इस व्यवस्था पर गौर कर चुके थे, पर उनकी व्यग्रता फिर भी बनी थी। वहाँ हवा नहीं लगती ठीक से, फिर दीवार से कोई कीड़ा उड़ा बिस्तर पर आ जाए तो। अब पापा, आपको तो लगता है कि परेशानी में मज़ा आने लगा है। नरोत्तम जी बता रहे थे मंगलवार का दिन था। नहीं, उसका ब्लड प्रेशर उस दिन बिल्कुल ठीक था। शाम को ही डॉक्टर तुली ने घर आकर देखा था। हम दोनों को यह स्लिप न हुई तो आज हम अच्छे भले घर पे होते। इसमें बेचैनी से एक बार माँ को और एक बार पिता को देखा। मंगल को बड़े चाव से इसने बेसन के लड्डू बनाए और कहने लगी, बच्चों को बड़े पसंद है मेरे हाथ के लड्डू। थकान उसे तभी आ रही थी, फिर भी शाम का खाना बनाया, मुझे खिलाया, खुद भी नहीं खाया। कहने लगी, मुझे एक प्याला दूध दे दो, मैं सो जाऊं। मैंने ग्लूकोज मिलाकर दूध दिया। मैं अकेले बैठा दिख रहा था, यह सो गई। जब इनसे नहीं होते तो इतने झंझट के काम करती क्यों है मम्मी, डॉली ने कहा। शरीर के साथ शौक तो नहीं जाता ना। इससे पहले एक दिन डॉक्टर दुबे को दिखाया था, उन्होंने कहा शरीर में खून की कमी हो गई है। सारे पेपर्स मेरे पास। 1 साल से डॉक्टर दुबे का इलाज चल रहा था, तुम्हें पता ही है। यह सब मैं नहीं जानता पापा, आप बस नटशेल बताइए। अब इसकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या कहता है। विस्मय ने बड़ी बेचैनी से पिता की तरफ देखा। नरोत्तम जी के कलेजे में बेटे की बेचैनी हड़बड़ी और शब्द बर्फ के नोक की तरह चुभ गए। जो है तुम देख रहे हो। डॉक्टर का कहना है ब्रेन हेमरेज से उठने पर इसे फॉलिज भी हो सकता है। इस ऐसे में शायद दिमाग उतनी अच्छी तरह काम न करे। आप मम्मी का बुरा क्यों सोचते हैं। अगर मेरी मम्मी है तो कुछ इन्हें नहीं होगा। चीयर अप पापा, मम्मी ठीक हो जाएगी। विस्मय उठ खड़ा हुआ, डॉली भी खड़ी हो गई। पापा, आप सुबह शाम हम मुझे मम्मी की हालत के बारे में फ़ोन करते रहिए। आई मस्ट नो हाउ इज शी। मुझे कलकत्ते जाना था मीटिंग में, वह मैं पोस्टपोन कर दूंगा। मम्मी के ठीक होने पर ही जाऊंगा। डॉली ने कहा, पापा आप इतना अपना भी ध्यान रखिएगा, यह ना हो कि मम्मी के बाद आप पड़ जाएं। आप कहे तो मैं डॉली को छोड़ जाऊं, विस्मय ने चलते चलते कहा। डॉली ने खींचकर पति को देखा, कहा, मुझे कल बच्चों के स्कूल जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स है। पिछले महीने भी मैं नहीं जा सकी। सो ये जो आप डायलॉग्स है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें 7 स्टोरीज है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। बाहर बच्चे खेल से थक कर ये जो है जितने भी ये चैप्टर ख़त्म हो गया, बट इसमें जितने भी हैं सारे लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या पति पत्नी जो है कैसे स्थिति में रहते हैं जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसमें कितने भी डायलॉग्स हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, देखो आंखें खोलो, तुम्हारे सिवाय मेरा और ही कौन है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें सारा राइटर का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है और उसको व्याख्या करना है, थोड़ा सा स्टोरी को एक्सप्लेन करना है। ये जो पार्ट 3 है पूरा, ये स्टोरी 3 पार्ट है इसका, तो पूरा स्टोरी खत्म हो गया। तो इसके जो मेनली डायलॉग हैं आप लोग को इसको याद रखना है। इससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, बट इसके 1 वर्ड आंसर आएंगे इसके जो है। सो ये डायलॉग इम्पोर्टेंट, सारे इसके डायलॉग्स जो हैं इम्पोर्टेंट है। नटशेल ने बताई मम्मी का क्या हुआ, तो एक ही लाइन आएगा आपको एग्ज़ाम में, उसको आपको पूरा होल एटलीस्ट मिनिमम 10 लाइन आपको इसको लिखना है। उसमें वैसे पेपर में आता है। चला गया तुम्हारा विस्सू, आधे घंटे के लिए आया था, ये भी है, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। तो इट्स कॉमन स्टोरी है फैमिली का, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं, बट स्टोरी में जो 1 वर्ड आंसर है, नरोत्तम की बीवी का नाम क्या था, बच्चे का नाम क्या था, उनके पुतों का नाम क्या था, कहाँ रहते थे, कितनी बेटियाँ थी, कितने बेटे थे, ये सब है इसका। सो ओवरऑल देखो स्टोरी जो है ऑलमोस्ट 14 पेज की स्टोरी है। और मैंने अदर जो है पार्ट 3 में आप लोग को समझाया था, तो ये पार्ट जो है ओवर हो गया।
बस स्टोरी को आप लोग एक बार पढ़ लेना, स्टोरी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, तो सारा आप लोग को इसका जो आंसर है लाइक दिस, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। थोड़ा स्टोरी लिखना है, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ आपको स्टोरी ही लिखना है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। वही है नरोत्तम जी की जो पत्नी जो बीमार हो जाती है, उनका बेटा विश्व, उनकी जो बेटी है उनके पास समय नहीं है। और लास्ट में कहानी का जो सारांश है उसको लिखना है कि क्या है भागदौड़ की ज़िंदगी में जो माँ बाप जो है कितने दुखी हैं, बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं है। सो यही है स्टोरी का सारांश जो है, और इसका किससे लिया गया है, ममता कालिया जो है इसकी लेखिका है। सो विशु जो है, जो माँ बाप ज़िंदगी भर अपने बच्चे को देखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन अंत में जो बच्चों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और जो लाइफ पार्टनर है वही जो है काम आते हैं। तो यही स्टोरी का सारांश है।